जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। मुकुट फिजिकल एकेडमी गुना मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। और कृष्णा भाई को तो आप जानते ही हैं, इंडियन आर्मी में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है भाई का। और बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत और कई असफलताओं के बाद आज ये मालाएं, ये हार इसको मिले हैं। और ऐसा मान लीजिए इसकी स्ट्रगल की कहानी बहुत ही रोचक है। मतलब रोचक तो नहीं बोलूंगा, रोचक तो नहीं हो सकती, मतलब इतनी स्ट्रगल की कहानी है, बड़ी मुश्किलों की कहानी है। क्योंकि इसके जब ये भर्ती देने के लिए जा रहा था, मतलब इसके पास में 3 महीने थे तैयारी के। जब ये आया था एग्जाम होने के बाद में लगभग 2 से 3 महीने थे। और उसी टाइम पे इसका नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सिंग का है ना, नर्सिंग का था इसका, नर्सिंग ऑफिसर का। उसके बाद में फिर इसका ये इंडियन आर्मी का। तो उसी टाइम इसके फादर की तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो अब ऐसे मान लीजिए पिता के लिए दोनों चीजों को एडजस्ट करना था कि इधर भर्ती भी देखें, तैयारी देखें रनिंग की, उधर पापा को भी देखना है। तो इसने अपने पिता के लिए बहुत कुछ किया, सब कुछ त्याग दिया था कि जॉब तो आप वो देखेंगे, लेकिन पिता मेरा सर्वोपरि है, वो ही सब कुछ है। और सब कुछ छोड़ के इंदौर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उनके साथ इंदौर चला गया था। और उनके साथ तब तक बिल्कुल रहा जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो गए। और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं बोलूंगा, उन्हीं की दुआ है कि ऐसी विपदा के समय में पुत्र हमेशा साथ में होना चाहिए। और इसने अपना पुत्र का जो कर्तव्य होता है वो बखूबी निभाया और ये अपने पिता के साथ रहा, उन्हीं का आशीर्वाद है। तो इनके पिताजी को मैं सैल्यूट करूंगा हृदय से, क्योंकि ऐसे इतनी मुश्किलों में, मतलब ऐसे मान लीजिए ऐसे वीर बहुत कम होते हैं जो इतनी मुश्किलों में, इतनी तकलीफों में भी आगे बढ़ते रहे। ये बहुत ही, इसका किस्सा बहुत ही, मतलब ऐसे मान लीजिए कि एक स्ट्रगल से कैसे निकलता है कोई। लास्ट में ऐसा मान लीजिए, लास्ट में ये अग्निवीर का देने गया, उसका क्या बोलते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट कितनी तारीख को था? 26 तारीख को था। उसके बाद में फिर इंडियन आर्मी का कितनी तारीख को था? 31 तारीख को, जस्ट 31 तारीख को इंडियन आर्मी का था। तो ये उसमें बाहर हो गया था क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी। लेकिन जो 4-5 दिनों फिर बहुत मतलब मनोबल ऐसा हो रहा था, मैं जाऊं नहीं जाऊं। और एक टाइम बोलने लगा था, भैया मैं नहीं जा रहा, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन वो दिन था, वो लाइफ का चेंजिंग डे था। पिता का आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और गुरु का आशीर्वाद को सिरधार करके और रनिंग देने के लिए गया और क्वालिफाई हुआ। फिर उसके बाद मेडिकल क्वालिफाई हुआ, एग्जाम में अच्छे नंबर थे, एनसीसी का C सर्टिफिकेट था। और आज आपके सामने इंडियन आर्मी का ये सिपाही खड़ा हुआ है। ताली बजा दो भाई। तो बाकी की जर्नी हम कृष्णा से ही जानेंगे, कैसी क्या रही है एकेडमी में, जर्नी कैसी रही है, क्या रहा है एकेडमी का योगदान, कैसा क्या रहा है, कैसी क्या प्रैक्टिस रही। फिर हम सभी से, स्टूडेंट से भी बातें करेंगे। एकेडमी में बहुत संघर्ष रहा मेरा, भैया ने बहुत साथ दिया मेरा। थोड़ा पास में, हर वक्त मैं निराश हो जाता था, लेकिन भैया मुझे मोटिवेट करते रहते थे। मात्र 20 दिन 25 दिन मान लो, ज्यादा इतने दिन तैयारी करी थी। मैंने 20 तारीख को एकेडमी ज्वाइन करी थी, मतलब इस साल में 20 तारीख को आया था एकेडमी में। 2021 से जुड़ रहा, 2021 से जुड़ रहा। मात्र 20-25 दिनों की मेहनत में आपके मात्र 20-25, क्योंकि मैं बता रहा हूँ पिताजी की तबीयत खराब थी, बीच में टाइम नहीं मिला। 20-25 दिनों में बहुत खींचातानी रही। ऐसे मान के चलो, मैंने ये बोल दिया था कि बेटा बहुत ही दर्द भरा समय निकलेगा, लेकिन हिम्मत रखना। और हिम्मत नहीं टूटने दी तो आज आपके सामने खड़ा है। ऐसा क्या बोलना चाहोगे एकेडमी के लिए? ये आज स्टूडेंट भी है, नए MP पुलिस के लिए भी आ रहे हैं, तो बड़ी मन रहता है कि ज्वाइन करें नहीं करें। कितना क्या कहना चाहोगे अपने गुरु के लिए और अपनी इस एकेडमी के लिए? एकेडमी के बारे में कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आप जितनी आप कुछ फैल रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। मतलब जो भी फैल रहे हैं उसके बारे में ध्यान मत दीजिए। वो जो सेल पे कर रहे हैं, गाँव से कर रहे हैं, उनको मैं एक बार कहना चाहूँगा, एकेडमी में अपना कीमती समय निकाल कर और अपनी तैयारी कर देखें। यहाँ पे जितना सपोर्ट आपको यहाँ से मिलेगा, बहुत कम दिनों में आप अपना सिलेक्शन ले जाओगे। बहुत बढ़िया, ताली बजाना एक बार सब। चलो, तो बहुत तगड़ी जर्नी रही है। 2021 से जुड़ा हुआ था, इससे पहले एक भर्ती दी थी, है ना, तो उसमें नहीं हो पाया था। तो कहते हैं कि अगर असफलताएं मिलती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है हार मान लो भाई, आगे बढ़ते रहो, प्रयास करते रहो। इससे पहले सूरज ओझा था, नर्सिंग ऑफिसर में उसका हुआ है और वो भी
चौथी पांचवी बार में जाके अपना फाइनल सिलेक्शन ले पाया था। आज ये है कृष्णा, इसने भी पहले भर्ती दे दी है और दूसरी तीसरी भर्ती में ये जाके लगा है। तो आप ऐसे मान लीजिए कि अगर जीवन में एक आध बार असफल होते हैं तो हार नहीं मानना चाहिए, प्रयास करते रहो, क्योंकि अब आप प्रारंभ करोगे तो जीरो से नहीं करोगे और सपने साकार होते हैं। ग्राउंड पे मैंने मेरे आंखों के सामने उन बच्चों को मेहनत करते हुए दर्द में देखा है, पेन में देखा है, इंजर्ड में देखा है, इंजरी हुई है, मतलब इतनी कठिन परिस्थितियों में देखा है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और हिम्मत जो नहीं हारा वो शिखर तक पहुंचा है, उसने ऊंचाइयों को छुआ है और सिलेक्शन लिया है, अपने सपने साकार किए, अपने माता पिता बहन भाई जो आपसे उम्मीद लगाए हैं उनके सपने साकार किया है। तो जर्नी बहुत स्ट्रगल की रही है। कृष्णा बहुत बहुत शुभकामनाएं, माता पिता को भी, पूरे गांव को शुभकामनाएं और बहुत जल्दी हम गांव आने वाले हैं, कृष्णा के घर आने वाले हैं। तो माता पिता हैं उनके और पूरे सब गांव वासियों से सबसे मिलेंगे भी। तो जो भी गांव से हैं, जो भी युवा तैयारी कर रहे हैं मुकुट फिजिकल एकेडमी से, आप सभी जुड़े। पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ही सब्सक्राइब कर लें। अभी एमपी पुलिस का बैच चल रहा है, इसके बाद इंडियन आर्मी का भी बैच स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपको तैयारी करना है तो बिल्कुल एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाएं, मुकुट एकेडमी को ज्वाइन करें। इसी के साथ इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।